को, हमारे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। सर, आप और आपकी कोर टीम कल माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से मिलने गए थे। वहां पे क्या कुछ बात हुआ, क्या आश्वासन दी गई, कब तक शेड्यूल जारी हो सकती है? बहुत अच्छा। पिछले शुक्रवार को मुन्नी जी, विनीता जी और अभिषेक चौबे जी और शंभू सुमन जी और भी बहुत से हमारे नालंदा जिला के भी बहुत सहपाठी, विशाल जी और उनके बहुत दोस्त प्रीति माला जी और अन्य लोग भी सचिवालय गए थे शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार जी से इन लोगों ने बातचीत की और बातचीत के क्रम में उन लोगों ने साफ साफ कहा कि सर, अब इस तरह का जो डेट आप लगातार बढ़ा रहे हैं, इससे काफ़ी हम लोगों को अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है। और अब कैसे हम विश्वास करें, आप लोग केवल समय बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और कड़े शब्दों में उनको एक अल्टीमेटम भी दिया गया है मुनि जी के द्वारा कि अब सर आप पर भी हमें विश्वास नहीं है, और इस तरह का अगर आप काम को जल्द से जल्द शेड्यूल नहीं जारी करेंगे तो इसका विकल्प के रूप में हम लोग आगे भी अपना जो काम होगा वो हम लोग करेंगे। माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर ने कहा कि इतना समय व्यतीत हुआ है, मानते हैं हम, लेकिन अभी जो एक सप्ताह का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी सोमवार से लेकर, यानी 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, और उसी दरमियान हम सारी समस्या का सॉर्ट आउट करवा करके, सॉल्व करवा करके, और उसमें आप लोगों के लिए शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी बातों पर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। प्रधान सचिव जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से आप लोग बात करें, चूँकि हमारा जो भी काम था, जो भी पावर था, मैंने उनको दे रखा है। अब जो भी बात करेंगे तो प्रधान सचिव का कहना था कि वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को ही करना है, इसलिए उनसे ही आप लोग इस मैटर पर बात करें। जब इन सारी बातों की जानकारी मुझे हुई, चूँकि मैं सचिवालय नहीं गया था, तो हम लोगों ने, हम और मोनी जी और विनीता जी चौबे जी से हमारी बात हुई। हमने कहा कि रंजीत सर जो बोल रहे हैं, इनकी बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, तो हम लोग क्यों नहीं चल करके शिक्षा मंत्री जी से रूबरू हो जाते हैं। और यही कारण था कि कल हम लोग संडे को सुबह 9 बजे उनके आवास पर हम लोग गए। काफ़ी वहाँ भीड़ थी, बहुत से लोग आए हुए थे भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं को लेकर के। हम लोगों को भी मौका मिला, हम लोगों ने भी अपनी बात को रखा। हम लोगों ने कहा कि सर, ये 94,000 की जो पहली प्रक्रिया चल रही है, जिसमें शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, जो मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है, तो सर इसमें एजी साहब को थोड़ा सा उनको कहा जाए ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके या करवा करके मुख्य न्यायाधीश से और लेटर को भिजवाने का कष्ट करें। और जब लेटर आ जाएगा तो हम लोग की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने बोला कि 94,000 की, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो बातें हैं या आप लोग की समस्या है, मेरे दिमाग में है, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं जान रहा हूँ इस बात को। और मैंने 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, जो एजी साहब से हमने बात की थी, टेलीफोनिक हमारी बात हुई है, और उसमें हम लोगों ने कहा है इस बात को कि इस समस्या का सॉर्ट आउट करके, इसको सॉल्व करके जल्द से जल्द आप लेटर भिजवाइए ताकि हम लोग शेड्यूल को जारी करें। उनके बातों से मुझे ये विश्वास हुआ कि नहीं, रंजीत सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि रंजीत सर की बात पर हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, मुनि जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने जो कही बात, और जो बात कही, उस बात में हमें लगा कि नहीं, उनकी बातों में सच्चाई है।
और बात किए थे। उसके बाद उनके पीए साहब से भी बात हुई थी। पीए साहब का भी कहना था कि मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच तक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगा, सुनने को मिलेगा। हमें लगता है कि समस्या समाधान होगा और आपकी समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा मंत्री टैकल कर रहे हैं, पर्सनली उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। और यही कारण है कि आप लोग का मैटर को लेकर कभी सचिवालय में 4 मीटिंग हो चुका है। तो इसलिए हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री जी की जो बातें हैं कहीं ना कहीं उनकी बातों में सच्चाई है। और हमको ये नहीं लगा कि कोई लगाव बझाव करके बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत ही साफ सुथरा बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग या हमारी सरकार आपकी सेवा करेगी, लेकिन आप लोगों को भी फर्ज है कि स्कूल में जा कर के बच्चों को पढ़ाएं, एक अच्छी शिक्षा दें। तब जा कर के बिहार के गार्जियन के मुँह से हम सुनना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई होती है, ये हम सुनना चाहते हैं। और हमारे आप लोगों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना मेरा काम है। हम लोग करेंगे आपकी समस्या का समाधान, लेकिन हमारी भी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप सभी जो जो टीचर अभी हैं या जो अभी आप लोग बनने वाले टीचर हैं उन सभी लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था हम लोग करें और इस तरह की पढ़ाई करें ताकि गार्जियन के मुंह से ये आए नहीं सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई और हमने कहा कि बिल्कुल सर, हम लोग आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग जो भी टीचर बनेंगे वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड है और हम लोग जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको लाने में हम लोग काफ़ी मदद करेंगे सरकार को। तो ये बातें शिक्षा मंत्री जी के साथ हुई थी और इस बात से हमें भी कुछ सुकून मिला है कि चलिए शिक्षा मंत्री जी के मुंह से हमको सुनने को मिला कि नहीं, हमने अजीत से बात की। हालांकि रंजीत सर ने भी बताया था कि शिक्षा मंत्री जी से हमने टेलीफोनिक बात उनसे करवाया है, शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट किया है मैंने कि सर एजी को थोड़ा कॉल करके सर कहा जाए उसको काम हम लोग को जल्द से हो जाए। लेकिन जब शिक्षा मंत्री बोल दिए तो हमें भी कुछ अंदर से सुकून पैदा हुआ, नहीं चलिए शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो हमें लगता है कि काम होगा। अब रह गया कि मंडे से फ्राइडे की बात है, तो मंडे से फ्राइडे के बीच में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक का जो अपडेट था बस यही था। सर तो अगले सप्ताह तो शेड्यूल आ जाना चाहिए। यदि अगले सप्ताह शेड्यूल नहीं आता है तो हमारे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को महाआंदोलन 2 करना चाहिए, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है तो हम लोगों को विधानसभा का घेराव करना चाहिए। तो क्या ऐसी भी कोई रणनीति है आगे की? बिल्कुल है, बिल्कुल भी रणनीति है। और सबसे पहली बात है कि जो विधानसभा का सेशन चल रहा है, तो विधानसभा के सेशन चल रहा है। कल मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के जो पीए साहब हैं उनसे हमारी बात हुई थी। जब हम लोग वहाँ गए थे शिक्षा मंत्री जी के पास, तो लौट करके जब हम लोग सचिवालय के पास हम लोग बैठे हुए थे तो उसी समय हुआ कि क्यों नहीं हम लोग आज चल करके तेजस्वी जी से भी बात कर लिया जाए। तो मैंने उनके पीए को कॉल लगाया, उन्होंने कॉल लगाते ही मुझे पहचान लिया और बोला कि हाँ बोलिए राजेंद्र बाबू क्या सेवा है। हम कहे सेवा नहीं सर, आपसे हमको निवेदन है कि सर हम लोग चाहते हैं कि हमको नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी से मुलाकात हम लोग को करवा दीजिए, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज तो संडे है और संडे के कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं रहते हैं, सब छुट्टी पर हैं, सर भी नहीं है, तो कल उनको विधानसभा में भर दिन विधानसभा में उनको समय है, कल उनका अभिभाषण है। लेकिन एक बात उन्होंने जैसे ही कॉल किया मैंने वैसा ही एक बात उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है, आप लोगों का जो बहाली को लेकर के जो प्रश्न है वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया है और विधानसभा में माननीय नेता विपक्ष के जो नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत जोरदार ढंग से उठाने वाले हैं। तो ये बात सुन करके मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए, और हम लोग लिखित रूप से उनको पहले ही दिए हुए थे, हम लोग लिखित रूप से पहले उनको दे चुके हैं कि हम लोगों का मांग क्या है और हम लोग को शेड्यूल जारी कराने की जो बातें हैं उसमें चर्चा किए हुए हम लोग। तो एक मांग पत्र उनको पहले, उसी मांग पत्र के आधार पर वो क्वेश्चन तैयार हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा विधानसभा सदन में और वो भी विपक्ष का जो नेता हैं सदन में, जो विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, हम लोगों के मामला को बहुत जोरदार ढंग से भी उठाएंगे। इससे सरकार पर प्रेशर होगा और शिक्षा मंत्री से भी प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग
विधान परिषद के लिए भी हम लोगों ने बहुत लोगों को दिया है। हम बहुत ही विधान पार्षद है जो सम्मानित विधान पार्षद है, उनसे भी हम लोगों ने मुलाकात की थी। जैसे नवल किशोर यादव जी को हमने दिया है, गुलाम गौर जी को दिया है, केदारनाथ पांडे जी को दिया है, जीतन राम मांझी जी को दिया है, मंगल पांडे जी को दिया गया है।